नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अल्फ़ा के बारे में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीटा के बारे में। आज ये जानेंगे बीटा होता क्या है, इसका क्या रोल है म्यूचुअल फंड में और इसमें हमें क्या देखना चाहिए। दोस्तों जितना ज़रूरी अल्फ़ा को देखना होता है उतना ही ज़रूरी बीटा को भी देखना होता है। आप कह सकते हो कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अल्फ़ा के थ्रू हमें ये पता चलता था कि बेंचमार्क से कितना ज़्यादा परफॉर्म किया है और बीटा के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि ये फंड किसी भी रिस्की कंडीशन में हमें कितना ज़्यादा नुकसान दे सकता है, यानी कि इसकी वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा हो सकती है किसी भी एडवर्स कंडीशन में। चलिए बगैर डिले के फर्दर डिस्कशन करते हैं कि बेंचमार्क क्या होता है इसका और क्या हमें इसमें देखना चाहिए। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखते हैं। हम लोग अल्फ़ा में क्या देखते थे, अगर अल्फ़ा की वैल्यू प्लस में है तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अच्छी वैल्यू है। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू माइनस में है तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पर बीटा का केस जो है वो इससे थोड़ा सा अलग है, इसके ठीक अपोजिट होता है। अगर बीटा की वैल्यू माइनस में है यानी कि वो कम वोलेटाइल है तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर बीटा की वैल्यू जो है वो प्लस में है तो वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, हमें उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हम इसमें जो बेंचमार्क लेके चलते हैं वो 1 का लेके चलते हैं। जैसे अल्फ़ा में हमारा बेंचमार्क क्या होता था, 0 का होता था कि अगर 0 है तो डैट मीन्स कि वो अपना बेंचमार्क के हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो वैसे ही सेम बीटा के केस में हमारा बेंचमार्क क्या होता है, 1 होता है। अगर 1 से ऊपर है तो ज़्यादा वोलेटाइल है और अगर 1 से नीचे है तो कम वोलेटाइल है। अगर कम वोलेटाइल हो तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो एक अच्छा बीटा वैल्यू माना जाता है। हम ये कह सकते हैं कि मार्केट भले ही कितना भी ऊपर नीचे हो लेकिन ये जो फंड है ये स्टेबल रहेगा। अगर हम बात करें अल्फ़ा और बीटा में डिफरेंस क्या होता है, तो अल्फ़ा हमें ये बताता है कि बेंचमार्क से कितना ज़्यादा परफॉर्म किया है और बीटा हमें ये बताता है कि बेंचमार्क से कितना रिस्की हमारे लिए हो सकता है। अल्फ़ा के केस में अगर वैल्यू प्लस में है तो अच्छी बात है और बीटा के केस में अगर वैल्यू प्लस में है तो अच्छा नहीं है। अल्फ़ा के केस में अगर वैल्यू जो है वो माइनस में है तो अच्छा नहीं माना जाता है और बीटा में ठीक अपोजिट, अगर वैल्यू माइनस में है तो अच्छा माना जाता है। अल्फ़ा अगर पॉजिटिव हो तो हम पैसा लगा सकते हैं और बीटा अगर माइनस में हो, नेगेटिव हो, तो हमें पैसा लगाना चाहिए। तो ये मोटा मोटा अल्फ़ा और बीटा में डिफरेंस हुआ। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बीटा होता क्या है और बीटा के केस में हमें क्या देखना चाहिए और अल्फ़ा से ये किस तरीके से अलग होता है। एट लास्ट अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँ तो बीटा जो है वो हमें ये बताता है कि ये फंड किसी भी रिस्की कंडीशन में कितना रिस्की हो सकता है हमारे पैसों के लिए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर बीटा माइनस में है तो अच्छी वैल्यू है और अगर बीटा प्लस में है तो वो वैल्यू अच्छी नहीं है, वो फंड रिस्की है, हमें उसमें पैसा नहीं लगाना है। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी मैं इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। चलिए आप सभी अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।